अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। नून लीग का ऐलान जंग, हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम शुरू करने का ऐलान। लीगी बड़ों की लाहौर में बड़ी बैठक, सीनियर पार्टी क़यादत की मुशावरत। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के नाम खत रहनुमाओं को पढ़कर सुनाया गया। पार्टी मौलाना फजल रहमान के भी साथ आज होगी एक और मुलाकात। 3 रुकनी वफ्द एहसन इकबाल की सरबराही में पेशावर में मौलाना से मुलाकात करेगा। इजलास की बातें मीडिया पर आने पर शहबाज शरीफ नाराज, वार्निंग दी, आइंदा अंदर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अपोजिशन जमातें उस आज़ादी मार्च की हमायत करती हैं और अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक शिरकत करेंगी। जनाब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और सदर रहेंगे। नून लीग में कोई इख्तलाफात और तकसीम नहीं, शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और रहेंगे। एहसन इकबाल ने अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। कहते हैं नून लीग के अंदर तकसीम साजी की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। ये भी बोले कि मार्च की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। अपोजिशन जमातें मार्च की हिमायत कर रही हैं। एहसन इकबाल कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पार्टी बयानात पर भी सीखपा, कहा कि पार्टी का पॉलिसी बयान सिर्फ सदर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात ही दे सकता है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार, तबले जंग बजा दिया। लाड़काना में रैली से जारहाना खिताब, कहा कि मुझे कठपुतली हुकूमत को घर भेजना है। पीपल्स पार्टी ने आमरों का मुकाबला किया। कठपुतली क्या चीज़ है? हुकूमत ने गरीब आवाम का मौशी कत्ल किया, जीना हराम कर दिया। ये कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इनसे किसी रिलीफ की तवक्को नहीं। 18 अक्टूबर को कराची में बड़ा जलसा करेंगे। फिरदौस आशिकवान की तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ, कहती है मौलाना का मसला हलवे से जुड़ा है, जहां हलवा होगा वहीं जाएंगे। जेल वाले फजल रहमान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से लिखे खतूत का हशर भी कतरी खत जैसा होगा। अपोजिशन का धरना अपनी जात के लिए दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। फवाद चौधरी की भी चढ़ाई, बोले मदरसे के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर 6 आदमी इमरान खान रहा कर दे, ये ठुस हो जाए सारी तरह। 6 मैं जब कहता हूं 4 गिरफ्तार हैं, 2 होने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान फंसने जा रहे हैं, उनके आगे कुएं है, पीछे खाई है। इनकी चीखें सुनाई देंगी जो ये इंतखाबात की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद के ऐलानात और पेशगोइयाँ, कहते हैं 26 अक्टूबर को बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जल्द पकड़े जाने वालों में मौलाना का एक बंदा भी शामिल होगा। शहबाज शरीफ कभी इधर हैं तो कभी उधर। इमरान खान अच्छे आदमियों को रिहा करें तो अपोजिशन की पूरी तहरीक ठुस हो जाएगी। इंतखाबात की बातें करने वालों की चीखें सुनाई देंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया में अमन के सफ़ीर, ईरान सऊदीया कशीदगी कम कराने की संजीदा कोशिशें। तेहरान का खैर मकदम, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं सऊदी अरब से मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। इमरान खान की तरफ से कशीदगी कम कराने की कोशिशों का खैर मकदम किया। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में बोले कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कशीदगी नहीं मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म की अमली इक़दामात, ईरान और सऊदी अरब के दौरे का शेड्यूल तैयार। इमरान खान आज ईरान जाएंगे, सदर हसन रूहानी से मुलाकात होगी। मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकातों में इमरान खान दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने पर बात करेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड।
वज़ीर ख़जाना ने मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आ गया, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, नई मुलाजमतें निकलेंगी, तजारती खसारे में कमी हुई, बैरूनी खसारा भी नीचे लाए। चेयरमैन FBR शबर जैदी बोले UAE से अकामा होल्डर्स की मालूमात शेयर करने पर इत्तफाक हो गया, ताजरों के साथ डेडलॉक नहीं। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में मामलात सेट, इख्तलाफात का दी एंड। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं वज़ीर ख़ारजा से सब मामलात ख़त्म हो गए। हज पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी बहुत ज़ोर से बगलगीर हुए। वज़ीर ख़ारजा और मैं मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करते थे और करते रहेंगे। पाकिस्तान ने अफगान दफ्तर खारजा के पेशावर मार्केट से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि वाक़े का गुमराह कुन अंदाज में पेश करना काबिल अफसोस है। मामला एक शहरी और बैंक के दरमियान था। अफगान हुकूमत की जानिब से एहतजाजन कौंसलेट जानल की बंदिश काबिल अफसोस है। चेक कराने के लिए आए हैं, इधर हड़ताल है। हम पर्चियां लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 2 दिन हो गया हमें यहाँ पे आते हुए। 3 दिन हो गया, गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टरों ने मरीजों को छोड़ दिया, एहतजाज ना छोड़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मसीहा और पैरामेडिक्स को किसी का ख्याल ना आया। हड़ताल जारी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के OPDs को ताले, मरीज ख्वार होकर रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डॉक्टरों की हड़ताल का 18वां दिन, काम ठप, मरीजों की दुहाइयाँ। हुकूमत से फौरी मामला हल करने का मुतालबा। आज़ादी मार्च में शिरकत के मामले पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके आज़ादी मार्च का हतमी लाहे अमल तय करेगा। एहसन इकबाल कहते हैं आज़ादी मार्च के मामले पर नून लीग में कोई इख्तलाफ नहीं। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद भी कर दी। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। पार्टी की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास मॉडल टाउन लाहौर में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के नाम लिखा गया खत पढ़कर सुनाया गया। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की हिदायत की मुकम्मल तायद कर दी। उस आज़ादी मार्च के साथ हमारी जो शिरकत है उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो उन्होंने इस खत में लिखा है और इस खत को उन्होंने कहा है कि इस तरीक़ेकार को पहले आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मेरी राय को शेयर करें, इसके बाद फिर इसका बाकायदा ऐलान करें। एहसन इकबाल कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से पार्टी पॉलिसी बारे बयानात देने और उन बयानात को मीडिया पर चलाने पर सीखपा हो गए। पार्टी की पॉलिसी का बयान देने के मजाज सिर्फ 3 लोग हैं, पार्टी के सदर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को कारकर्दगी पर खूब आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की इकॉनमी जो एक इमर्जिंग इकॉनमी बनी थी, आज वो पाकिस्तान की दुनिया में एक खैराती इकॉनमी बना दी गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के आला सतह के मुशावरती इजलास में शरीक रहनुमाओं से मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और कहा गया कि इजलास की बातें किस तरह मीडिया पर आ जाती हैं, इस पर तहकीकात होंगी। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी वफ्द बना दिया। अमीर मकाम मरियम औरंगजेब समेत वफ्द की क़यादत एहसन इकबाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी वफ्द बना दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से 3 रुकनी वफ्द बनाया गया। अमीर मकाम मरियम औरंगजेब समेत वफ्द की क़यादत एहसन इकबाल की जानिब से की जाएगी। 3 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से रात 8 बजे पेशावर में मुलाकात भी करेगा। अहम मुलाकात की जाएगी। नवाज शरीफ के खत की रोशनी में पार्टी की आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आती, इस हुकूमत को फारिग करके घर भिजवाना है। कठपुतली हुकूमत कराची पर कब्जा करना चाहती है, ये उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो ने 18 अक्टूबर को कराची में जलसे का ऐलान भी कर दिया।
बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार, तबले जंग बचा दिया। लाड़काना पहुंचने पर कारकुनों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। लाड़काना में रैली से जज्बाती खिताब करते हुए कहा, कठपुतली हुकूमत को घर भेजना है। जैसे आपने सियाह औलाद को घर भेजा था, जैसे आपने हर सेलेक्टेड को घर भेजा है, जैसे आपने बखोरा मुशर्रफ को बकाया है, अब आपको कठपुतली नियाज़ी को घर भेजा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया गया। सदर सरदारी के दौर में जब हम महंगाई का मुकाबला कर रहे थे, मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे थे, हम अपने गरीब आवाम के मुआशी हकूक में सौदा नहीं की। मैंने आपका मसाइल का हल निकालना है और आप पर जिम्मेदारी है, आप पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, आपने भी मेरे साथ देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, 18 अक्टूबर को कराची में बड़ा जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने रैली से खिताब में मरसू मरसू सिंध ना डेसू के नारे भी लगवाए। मामले खुसूसी बराए इत्तलात ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को ज़ाती मफाद करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अपोजिशन का धरना अपनी ज़ात के लिए दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गेंद को गोल पोस्ट में नहीं डाल पा रहे। पिछली 3 दहाइयों के बाद ये पहली हुकूमत है जो डीजल के बगैर इंशाल्लाह चलती रहेगी और चलेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने आज़ादी मार्च को निशाने पर लिए रखा। बोली, धरना अपनी ज़ात के लिए दिया जा रहा है। जमहूरियत, जमहूरी तकाज़े, आयन की बालादस्ती, कानून की सुपरमेसी और ओवरऑल अदारों का इस्तेहकाम उन्हें उस वक्त चाहिए जब वो खुद हुकूमत में हों। अगर वो हुकूमत से बाहर हैं तो फिर वो निज़ाम भी नहीं चाहिए, वो जमहूरियत भी नहीं चाहिए। इनके पास अवाम की ताकत और पजीराई होती तो इन्हें मासूम मदरसों के बच्चों को अपनी सियासी भट्टी का ईंधन ना बनाना पड़ता। फिरदौस आशिक अवान ने शरीफ बरादरान पर भी खुलकर तनकीद की। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गेंद को गोल पोस्ट में नहीं डाल पा रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक मोरूसी आमराना सोच रखने वाली जमात है। जेल से लिखे गए खतूत है, उनका हशर भी इंशाल्लाह कतरी खत जैसा होगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये अल्लाह को पता है। उनके आगे कुआं पीछे खाई है। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन को मरवाया, अब भी मरवाएंगे। अगर 6 आदमी इमरान खान रहा कर दे, ये ठुस हो जाए सारी तरह। क्या इस मुल्क में चाहते हैं? ये फंसने जा रहे हैं। उनके आगे कुएं पीछे खाई है और शहबाज शरीफ कभी इधर है कभी उधर है, यूं भी है और यूं भी है। इनकी चीखें सुनाई देंगी जो ये इंतखाबात की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ को मरवाने में जो मरियम साहब है उनका कलीदी किरदार है। अब हसन हुसैन देखें क्या करते हैं। इमरान खान ने मोदी को वहां जाके लाके फंसा दिया है, न जाए रफ्तन न पाए मानत। वक्त आया तो ये फैसला करेंगे कि पाव वाला आतिशबाजी का सामान इस्तेमाल करना या आधा किलो वाला। हम नहीं चाहते कि धरनों के जरिए हुकूमतें बदलें, हर फैसला कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर करेंगे। ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का। वो एक्सप्रेस स्पेशल प्रोग्राम के मेज़बान जुनैद हलीम से गुफ्तगू कर रहे थे। हम नेशनल इंटरेस्ट में जो हो सका हम करेंगे, करते रहेंगे। हमें उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें चाहे मियाँ साहब अंदर हैं, वहाँ भी बैठ के वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। सारी वो बात मौजूदा सियासी मंजरनामे में कोई काम नहीं करना चाहिए। बात एक मैं लास्ट बात करने लगा कर लीजिए कि हम भी नहीं चाहते कि धरनों के जरिए हुकूमतें बदलें।
वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान सऊदीया ताल्लुकात में कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक हो गए। इमरान खान आज ईरान आपको बताएंगे ईरान जाएंगे जबकि सऊदी अरब भी जाएंगे। दौरों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान और सऊदी अरब का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान इतवार को ईरान जाएंगे जहां वो ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मंगल को सऊदी अरब पहुंचेंगे और सऊदी क़यादत को अपने दौरा ईरान पर एतमाद में लेंगे। दौरे के बाद वफाकी काबीना इजलास की तारीख भी तब्दील कर दी गई है। सराय के मुताबिक अब ये इजलास पीर के रोज़ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपनी बेमिसाल दोस्ती पर फख्र है। स्पीकर असद कैसर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस्तांबुल में तीसरी स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इस्तकबालिया में गैर रस्मी मुलाकात की। असद कैसर ने कहा कि तुर्क सदर ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल को जिस मौसर अंदाज से उजागर किया है, इससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल तक हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और जुल्म बर्बरियत के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियां देकर मुल्क में अमन को यकीनी बनाया। मुसल्लह अफवाज हर अंदरूनी और बैरूनी मशीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं कि हुकूमत के मुश्किल फैसलों से मईशत में बेहतरी आ रही है। तजारती खसारे में 35% कमी, जबकि 9 अरब डॉलर के बैरूनी खसारे को 5.7 अरब डॉलर पर ले आए हैं। इस माली साल में नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1600 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। MIF माहदे के अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इरशाद अंसारी। मुशीर खजाना हफीज शेख और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुआशी सूरत हाल वाज़े करने की कोशिश की। हफीज शेख ने मुआशी और तजारती खसारे में कमी का दावा किया। ये कोशिश की गई कि रेवेन्यू यानी हुकूमत की आमदनी को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के जो अमीर तबके हैं उनसे टैक्सेस हासिल किए जाएं। तो कोई 8 लाख इजाफी लोगों को टैक्स के नेट में लाया गया। चेयरमैन FBR ने मुत्तहिदा अरब अमारात से इकामे के गलत इस्तेमाल से मुतालिक बातचीत का बताया। We believe that Iqama is only a visit visa. It should not be used as a tax residency issue, because when we go for CRS information, then they don't give CRS information to us on the basis that that person is a Iqama holder and this information is not to be transferred to us under the CRS system. चेयरमैन FBR ने बताया कि छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाना चाहते हैं, मगर शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म नहीं की जाएगी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने 6 नए कवानीन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला किया है। वजारत कानून ने असम्बली वफाकी काबीना को भिजवा दी, जो पीर को इजलास में पेश की जाएगी। असम्बली के मुताबिक वरासत का सर्टिफिकेट बिल 2019 खवातीन की वरासत में हकूक़ का बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाएगा। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट, सुपीरियर कोर्ट्स और बिल इसी हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल कर लेते हैं और अब आपको बताते हैं कि पंजाब में कमिश्नर, 3 डिप्टी कमिश्नर्स और 8 DPOs के तकरीर तबादले कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार DPO भावलपुर को तब्दील करके DPO रहीम खान लगा दिया गया है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुल्फ़िकार घुमन को कमिश्नर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है। इसी तरह उमर शेर छट्टा को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, जबकि मोहम्मद अली को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लगाया गया है। इसी तरह महकमा पुलिस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार DPO भावलपुर अमीर तैमूर बुज़दार को तब्दील करके DPO रहीम यार खान लगा दिया गया है। फैसल शहजाद को SSP ऑपरेशंस लाहौर, सरफराज खान को DPO भावलपुर तैनात किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।